श्रमण संघ के 60वें स्थापन दिवस पर श्रमण संघ के विकास हेतु निम्न संदेश प्रेषित किया जाता है कि सभी अपने जीवन में संयम को महत्व दें, संगठन को दृढ़ करें, गुणीजनों के प्रति गुणानुवाद करें। संघ के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य है कि संघ में समर्पण भावना से कार्य करें, जीवन में स्वाध्याय व आत्म ध्यान को प्रमुखता दें। श्रमण संघ के विकास हेतु पिछले 60 वर्षों में अनेक रचनात्मक कार्य हुए हैं। शिक्षा, सेवा, संगठन, साधना, इन चारों आयामों पर रचनात्मक कदम उठाए गए हैं। आवश्यकता है सभी का इसमें सहयोग मिले। इस अवसर पर मैं उन सभी महान आचार्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि जिन्होंने दीर्घ दृष्टि से चिंतन कर सादरी में सन 1952 में अक्षय तृतीया के शुभ दिन में श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रमण संघ बनाया। एक आचार्य एक समाचारी बनाकर स्थानकवासी समाज में ही नहीं समग्र जैन समाज में एक आदर्श स्थापित किया। 60 वर्षों में श्रमण संघ ने एक सुंदर यात्रा तय की है। एकता में अनेकता और अनेकता में एकता का शंखनाद करते हुए हम परस्पर प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना करते हैं और करते रहेंगे। श्रमण संघ कई घाटियों से गुजरा है, कई उतार चढ़ाव आए हैं, फिर भी वह निरंतर समता की धारा अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता रहेगा। सभी पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाकर अपने अपने पद के अनुसार कार्यक्षेत्र संभालें। करीब 275 चतुर्मास प्रतिवर्ष उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक आयोजित होते हैं। करीब 1200 साधु साध्वी देश भर में विचरण करते हैं। भविष्य में एक आचार्य एक समाचारी के आधार पर अनुशासनबद्ध होकर कर्मरजिला के लिए सामूहिक रूप से आत्मज्ञान आत्म ध्यान का वातावरण बनाएं। सभी आत्मार्थी बने, अपने लक्ष्य के प्रति सभी सजग रहें। श्रमण संघ के वर्तमान प्रत्येक सदस्य एवं आने वाले विरक्त आत्माओं को सर्वप्रथम आत्मज्ञान आत्मबोध करवाया जाए। नियमित साधना करते हुए तीर्थंकर परमात्मा की वाणी का सार जन जन में प्रसारित करें। जिन वाणी का सार है मैं आत्मा हूँ और मेरा लक्ष्य सिद्धालय है, उसे प्राप्त करने के लिए वीतरागता की साधना करें। चतुर्विध संघ का प्रत्येक सदस्य आत्म भाव में रमन करें। इसी मंगल भावना के साथ आप सभी का मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। मानव जाति अतीत के आईने में वर्तमान को निहार कर भविष्य को संवारने के प्रक्रिया से हमेशा गुजरती रही है और इसी से मानव ने विकास के नए नए लक्ष्य को छुआ है। श्रमण संघ कल, आज और कल, यह वृत्त चित्र श्रमण संघ के गौरवशाली इतिहास, विविधतापूर्ण शक्ति संपन्न वर्तमान और सुनहरे भविष्य का एक सुंदर प्रारूप है। आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब के मार्गदर्शन में समादरणीय संघ सेतु उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के कुशल निर्देशन में अखिल भारतीय श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस के निवर्तमान अध्यक्ष श्री अविनाश जी चोरडिया ने इस कल्पना को मूर्त रूप दिया। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के रूप में, वृत्त चित्र के रूप में नई पीढ़ी के सामने श्रमण संघ के अतीत, वर्तमान और भविष्य की एक सुंदर झांकी प्रस्तुत की। यह वृत्त चित्र डॉक्यूमेंट्री फिल्म नासिक रोड निवासी वरिष्ठ समाज सेवी परम गुरु भक्त श्री मोहनलाल जी चोपड़ा द्वारा जन जन में उपलब्ध कराई जा रही है। यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। यह वृत्तचित्र समग्र संघ में
एक नई चेतना का संचार करे, उज्जवल भविष्य के निर्माण हेतु कृत संकल्प बनाए और हम सब मिलकर के श्रमण संघ का गरिमापूर्ण स्थान मात्र समाज में नहीं किंतु राष्ट्र और विश्व में बनाने के लिए एक दृढ़ संकल्प करें। यही मंगल भावना। भारत की प्राचीन संस्कृतियों में जैन श्रमण संस्कृति का अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जैन श्रमण संस्कृति की अनेक धाराओं में श्री श्वेतांबर स्थानकवासी परंपरा का भी एक उच्च स्थान है। श्वेतांबर स्थानकवासी परंपरा के मुनिगण कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कटक से अटक तक भारत भूमि पर विचरण करके भगवान महावीर के धर्म दर्शन की प्रभावना सदियों से करते आ रहे हैं। जब श्वेतांबर स्थानकवासी परंपरा के मुनि विभिन्न प्रांतों में छोटे छोटे समुदायों में रह करके अपनी संत परंपरा का निर्वहन कर रहे थे, तो ऐसे मौके पर आज से 80 साल पहले अखिल भारतीय श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस के चिंतनशील मूर्धन्य सुश्रावकों ने चिंतन किया, समय की मांग है एकता। उन श्रावकों ने उस समय के संत वृंद से विभिन्न प्रांतों में जा जाकर के संपर्क किया, वार्ता की, और जिसका परिणाम था कि वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रमण संघ के संगठन का आधार बना। अनेक बार अनेक प्रकार की वार्ताओं के दौर के पश्चात आज के इस पवित्र दिवस पर अक्षय तृतीया के दिन श्रमण संस्कृति की इस महान परंपरा श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रमण संघ का संगठन बना। आज मुझे प्रसन्नता है कि यह परंपरा अपने गौरवशाली 60 वर्ष पूर्ण कर रही है। इस 60 वर्ष के दौरान हमारे महान 4 आचार्यों ने हमें नेतृत्व प्रदान किया है। वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रमण संघ लोकतांत्रिक व्यवस्था पर टिका हुआ संगठन है। यह इस संगठन में आचार्य, युवाचार्य, उपाचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, मंत्री, महामंत्री इत्यादि अनेक संत वृंद अपनी विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं इस संगठन की मजबूती, उन्नति और विकास के लिए अपनी ताकत लगाते हैं। आज मुझे प्रसन्नता है कि ऐसे गौरवशाली 60 वर्ष के पूर्ण अवसर पर दिल्ली के इस तालकटोरा स्टेडियम में सुंदर भव्य आयोजन किया जा रहा है और इस अवसर पर नई पीढ़ी को उस 60 वर्ष के इतिहास से अवगत कराने के लिए श्रमण संघ कल, आज और कल फिल्म का निर्माण किया जा रहा है और इसे देश के अंदर हमारा श्रद्धालु श्रावक वर्ग देखे, जाने और समझे कि हमारे श्रमण संघ का गौरवशाली इतिहास किस प्रकार से रहा है। मैं कामना करता हूं कि हमारा ये श्रमण संघ खूब उन्नति और विकास की ओर बढ़े, ऐसी मेरी मंगल कामना है। श्रमण संघ के 60 वर्ष के इतिहास पर हम विचार करें तो ये स्पष्ट है कि ऐतिहासिक घटनाएं जो ध्यान न देने के कारण विलुप्त हो गई या फिर सुरक्षित नहीं रह सकी, उसके लिए ये फिल्म निर्माण का कार्य मेरी दृष्टि में सर्वोत्तम है। किसी को यह पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि किन किन मुनिराजों ने क्या क्या सहयोग किया और उनके सामने क्या क्या कठिनाइयां आई, उनका किस प्रकार समाधान हुआ और श्रमण संघ को कैसे जीवित रखा। मैं समझता हूं कि इस फिल्म के माध्यम से इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। षष्ठपूर्ति महोत्सव आयोजन करने में जिन महानुभावों का सहयोग मिला, उन सभी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। साथ ही यह आशा करता हूं कि हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणास्पद फिल्म होगी। इन्हीं भावों के साथ जय महावीर, जय जिनेंद्र।
विद्या विनापि विद्धाचित् पादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतप्रपोहम्। श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रमण संघ आध्यात्मिक जगत में एक महत्वपूर्ण संगठन है, जिसमें साधक, तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी, विभिन्न प्रतिभाओं से संपन्न साधु साध्वी हैं। ऐसे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न संघ का वर्तमान तो गौरवशाली है ही, अतीत भी संगठन, समर्पण और त्याग की रोमांचित करने वाली गाथाओं से सजा हुआ है। आज श्रमण संघ 60 वर्षों की उम्र पार कर चुका है। और इन 60 वर्षों में 4 आचार्यों द्वारा श्रमण संघ को अतीत से वर्तमान तक संजोकर और संवार कर लाने का जो अतुलनीय योगदान रहा है, वो केवल सराहनीय ही नहीं, पूजनीय भी है। ये सब कैसे हुआ? किस किस का इसमें सहयोग मिला? कहां कहां आयोजन हुए? क्या क्या प्रगति हुई? ये तमाम जानकारी हम आपको कल, आज और कल श्रमण संघ इस वृत्त चित्र के माध्यम से दिखाने और देने का प्रयास कर रहे हैं। इस वृत्त चित्र के निर्माण में अतीत से वर्तमान तक, यानी लगभग 1952 से लेकर 2012 तक के उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों को आधार बनाकर श्रमण संघ की समयातीत परंपरा को सचित्र व सजीव करने का भरसक प्रयास किया गया है। आइए अब हम चलते हैं अतीत के उस कालखंड में जब भगवान महावीर के शासन में पहले पहल दिगंबर और श्वेतांबर नामक 2 वर्ग बन गए। 2 भेद
जैन कॉन्फ्रेंस का जन्म हुआ। यह वर्ष था सन 1906। श्रमण संघ का गठन, ऐतिहासिक साधु सम्मेलन, श्री लोकाशाह जैन गुरुकुल, सादड़ी, मारवाड़, सन 1952। ये है घाणेराव सादड़ी, मारवाड़ की मरुभूमि में श्रद्धानत श्रावक श्राविकाओं का प्राचीन नगर। आज से 60 वर्ष पूर्व 7 मई सन 1952 में यहीं पर रखा गया था श्रमण संघ की नींव के गठन का पहला पत्थर। पाली जिले के इसी सादड़ी मारवाड़ को यह श्रेय प्राप्त हुआ। पाली जिले का सादड़ी मारवाड़ और सादड़ी मारवाड़ का ये श्री लोकाशाह जैन गुरुकुल। आज भी जीता जागता गवाह है श्रमण संघ के मजबूत गठन का। यही वो पुण्य धरा है जहां श्रमण संघ की मातृ रूपी संस्था कही जाने वाली अखिल भारतवर्षीय श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस की सैकड़ों वर्षों पुरानी मुराद पूरी हुई थी। और वो मुराद थी एक आचार्य, एक संघ, एक समाचारी की। इसी वर्षों पुरानी कल्पना ने यहीं ये मूर्त रूप लिया था। आज यहां स्थानकवासी जैन परंपरा के अनुगामी 22 विभिन्न संप्रदायों का एक संघ, एक व्यवस्था, एक समाचारी, एक आचार्य के अनुशासन में विलय हो रहा था। गुरुकुल के फर्श पर लगभग 230 मुनि जी महाराज एवं साध्वी जी महाराज विराजमान हैं। सम्मेलन की शुरुआत करते हुए उपाध्याय श्री प्यारचंद जी महाराज ने अपनी गंभीर वाणी में फरमाया, आज का दिन बड़ा ही मंगलदायक है। ये जैन संघ का भाग्योदय समझना चाहिए कि आज हम संघ की एकता को जीवंत रूप देने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। आज 22 संप्रदायों को एक श्रमण संघ के रूप में विलय होते हुए हम देख रहे हैं। समाज में संगठन होना बहुत जरूरी था और उस संगठन का शाश्वत एवं सुंदर रूप आज हम देख रहे हैं। इन भावों की अभिव्यक्ति के बाद पंजाब केसरी श्री प्रेमचंद्र जी महाराज ने अपने उद्गार कुछ इस प्रकार प्रकट किए। भगवान महावीर की जय, श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन संघ श्रमण संघ की जय, चतुर्विध संघ की जय, जैन धर्म की जय। आज जैन समाज के लिए बेहद खुशी का दिन है। एक ही स्थान पर सभी संप्रदाय अपना संप्रदाय मोह छोड़कर, आचार्य पद मोह छोड़कर एक आचार्य की छत्र छाया में आ गए। ये कोई साधारण बात नहीं है। जो सैकड़ों वर्षों से नहीं हुआ था, वो होते हुए आज हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। ये देव दुर्लभ दृश्य देखकर आज जैन संघ की खुशियों की सीमा नहीं रही है। हमारे प्रथम आचार्य पूजनीय श्री आत्माराम जी महाराज वृद्धावस्था के कारण यहां उपस्थित नहीं हैं, लेकिन श्रद्धा से तो वो हमारे बीच ही हैं। उपाचार्य गणेशी लाल जी महाराज जो हमारे नायक हैं, उपस्थित हैं। हम सब आज उनके आदेशानुसार स्थापित अनुशासन में चलने को कृत संकल्प हैं। जैन समाज की जय हो, यही हमारी हार्दिक इच्छा है। पंजाब केसरी श्री प्रेमचंद जी महाराज के बाद वहीं के प्रमुख संत एवं प्रतिनिधित्वकर्ता पंडित शुक्ल चंद्र जी महाराज ने भी अपने विचार कुछ यूं रखे। श्रमण महावीर की शासन प्रणाली
भद्रभाहु स्वामी तक यथावत चलती आई, लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल आदि के प्रभाव से वो शासन प्रणाली धीरे धीरे बिगड़ती गई। आज 1500 वर्षों बाद एक आचार्य, एक श्रमण संघ और एक समाचारी की योजना मूर्त रूप धारण कर रही है। इस योजना को सक्रिय बनाने के लिए अनेक आचार्यों ने समय यज्ञता और विवेकशीलता का परिचय दिया है। मुनियों ने भी अपने अपने संप्रदाय के मोह का त्याग किया है। इस कॉन्फ्रेंस ने भी कमर कसी और चतुर्विध श्री संघ की अंतर भावना का सुंदर परिणाम हम सभी देख रहे हैं। मैं आचार्य भगवन की ओर से सभी उपस्थित संतों और प्रतिष्ठित समाज सेवियों का आभार व्यक्त करता हूं। पूज्य श्री हीरालाल जी महाराज ने भी अपने भाव इस प्रकार प्रकट किए। मेरे आत्मीय साधुजन, आज हम जिस देव दुर्लभ दृश्य को, मंगलमय प्रसंग को देख रहे हैं, वो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ऐसा अद्भुत दृश्य हजारों वर्षों से देखने में नहीं आया। आज भावनाएं गदगद हो रही हैं। संघ एकता की योजना का विचार कई वर्षों से चल रहा था, लेकिन सादरी क्षेत्र का ही प्रभाव कहा जाएगा कि यह विचार यहां साकार हुआ। पूज्य आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज को इस विराट सभा में हमने अपना पदभार समर्पित कर ऋण से मुक्त होने का प्रयास किया है। हम एक हैं। पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज और उपाचार्य श्री गणेशी लाल जी महाराज को हम सब ने वरमाला पहनाई है। ये वरमाला हम सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगी। पूज्य श्रमण श्री फूलचंद्र जी महाराज ने अपने विचारों की भूमिका बांधते हुए कहा, स्थानकवासी समाज में संघ एकता योजना का सूर्य उदय हो गया है। जैन समाज में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में एक आचार्य, एक श्रमण संघ और एक समाचारी का होना एक अभूतपूर्व घटना है। स्थानकवासी समाज के लिए जैसे ये गौरव की चीज है, वैसे ही उनके लिए ये उत्तरदायित्व की भी घड़ी है। हम सब इस उत्तरदायित्व को समझें और उसे निभाने में प्राणपण से जुट जाएं। मालव केसरी पूज्य श्री सौभाग्यमल जी महाराज ने कहा, आज हम सब उपस्थित मुनिगण सांप्रदायिक मोह माया और भेदभाव को भूलकर श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रमण संघ के रूप में एकत्र हुए हैं। एक आचार्य, एक श्रमण संघ और एक समाचारी में श्रृंखलाबद्ध हुए हैं। हम तो ये भी चाहते हैं कि श्रावकों का भी एक संगठन हो जो श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ के नाम से हो। जब हमने बंबई से सादड़ी सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रस्थान किया, तब कुछ करेंगे ऐसा विश्वास था, लेकिन ऐसी आशातीत सफलता की कल्पना नहीं की थी। मुझे विश्वास है कि श्रावक श्राविका भी इन सद प्रयासों में अपना सक्रिय सहयोग देंगे। मालव केसरी जी के आत्मीय संबोधन के बाद व्याख्यान वाचस्पति श्री मदन लाल जी महाराज ने फरमाया, सन 1933 में आचार्य श्री जवाहर लाल जी महाराज पंजाब पधारे थे श्रमण संघ का गठन करने की भावना से। मैं भी उनकी सेवा में उपस्थित हुआ था। विचार विनिमय के परिणाम स्वरूप सन 1933 में आचार्य सोहन लाल जी महाराज की सूचना से अजमेर में विशाल साधु सम्मेलन किया गया। उस समय पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हो सकी, किंतु आज ये शुभ दिन आया है कि हम सब वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रमण संघ के रूप में सूत्रबद्ध हुए हैं। हमने 10 दिन की कार्यवाही में जो कुछ किया है वो सैकड़ों क्या हजारों वर्षों में नहीं हुआ। हम अपना सर्वस्व अर्पण करके भी अपनी प्रतिज्ञा का पालन करेंगे। यही हमारी अंतर भावना है। हम आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज और उपाचार्य श्री गणेशी लाल जी महाराज जैसे सेवा नायक को पाकर धन्य हुए हैं। हम उनके आदेश को एक सैनिक के रूप में शिरोधार्य करेंगे। ऋषि संप्रदाय के पंडित रत्न श्री आनंद ऋषि जी महाराज ने फरमाया, आज बड़ा पुण्य दिवस है।
मनुष्य बड़ा महत्वाकांक्षी है। जैसी भावना होती है वैसी सिद्धि भी मिल जाती है। अजमेर में विशाल साधु सम्मेलन हुआ था। बड़े बड़े आचार्य श्री संघ एकता की योजना को मूर्त रूप देने के लिए उपस्थित हुए थे। लेकिन उस वक्त जो एकता का बीज बोया गया था, वो बीज आज अंकुरित हुआ है। आज हम सब एक हैं। एक आचार्य की छत्र छाया में रहकर ज्ञान, दर्शन और चरित्र की शुद्धि करेंगे, ऐसी मेरी भावना है। मरुधर केसरी के नाम से प्रख्यात मुनि श्री मिश्री लाल जी महाराज ने अपने संक्षिप्त वक्तव्य में कहा, हजारों वर्षों बाद जो ये सफल साधु सम्मेलन हुआ और एक आचार्य, एक श्रमण संघ, एक समाचारी के रूप में संघ की एकता योजना साकार रूप ले रही है, उसमें सादड़ी क्षेत्र, पवित्र श्री लोकाशाह गुरुकुल भूमि तथा यहाँ के विशुद्ध वातावरण का प्रभाव है। यहाँ आकर जैसे हम सब ने संघ एकता योजना को मूर्त रूप देने का दृढ़ संकल्प किया है, वो सार्थक सिद्ध हुए बिना नहीं रहेगा। जैन शासन सदा जयवंत रहे, यही हमारी अंतर भावना है। पंडित मुनि श्री सुशील कुमार जी महाराज ने कहा, हमारा ये सद्भाग्य है जब सर्व कल्याणकारी संघ एकता योजना सफल होने जा रही है। उस युग में हमारा जन्म हुआ है। कभी कभी मैं सोचता था कि अगर ये संघ एकता योजना सफल नहीं हुई तो क्या करना चाहिए। मन कहता था बगावत, क्रांति, संघर्ष। इस दिशा में हम सब ने मिलकर बहुत कुछ किया है, फिर भी बहुत कुछ करना अभी शेष है। संघ शासन का बहुमान करना प्रत्येक संघ सदस्य का नैतिक और धार्मिक कर्तव्य है। आत्मा सच्चिदानंदमय है। पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज हमारे आचार्य हैं और पूज्य श्री गणेशी लाल जी महाराज हमारे उपाचार्य हैं। हम अपने इन सेना नायकों की आज्ञा का प्रत्येक पल पालन करेंगे और एक सैनिक के रूप में अपना सर्वस्व समर्पित कर देंगे। श्रमण संघ के एकीकरण की ये खुशबू ही कही जाएगी कि मूर्ति पूजक आमनाए के प्रसिद्ध संत पंडित रत्न श्री पुण्य विजय जी महाराज ने अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में कहा, आज स्थानकवासी मुनिगणों ने एक सिद्धि प्राप्त की है। सचमुच ये एक महासिद्धि है। इसे स्थिर रखने के लिए सजगता का भाव अति आवश्यक है। अगर इस विषय में हमने सजगता नहीं बरती तो ये महासिद्धि एक क्षण में नष्ट हो जाएगी। अंत में श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रमण संघ उपाचार्य श्री गणेशी लाल जी महाराज ने अपने गंभीर वक्तव्य में कहा, आज का उत्सव आपके लिए हर्ष का, आनंद का विषय है, किंतु मेरे लिए गहन चिंतन, मनन एवं अध्ययन का है। आज तक मेरे सिर पर एक संप्रदाय का ही बोझ था, किंतु यहाँ तो कंधे और भी बोझिल बन गए। मैं तो पद, शिष्य एवं संप्रदाय के समर्पण की भावना से आया था, किंतु आप लोगों के आग्रह को मैं इनकार न कर सका, अतः मैंने विवशता से ये पद स्वीकार किया है। आज जो चादर उड़ाई जा रही है वो एक संप्रदाय की नहीं, समस्त वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रमण संघ की है। इस छोटी सी खादी की चादर में जो कि साधारण सी दिखाई दे रही है, संघ की महान सद्भावनाएं भरी हैं। इसके हर एक तार में साधु साध्वी, श्रावक श्राविकाओं का जीवन बोल रहा है। ये अखंड धागों का समूह संघ के अखंड जीवन का प्रतीक है। मुझे अपने समाज तथा साथियों पर गर्व है कि हम अपने मानस में जिन भावनाओं को लेकर यहाँ तक कष्ट उठाकर आए थे, उन भावनाओं ने आज मूर्त रूप धारण कर लिया है। हम एकता भाव के पुजारी अनेकता को मिटाकर घर घर में एकता का, प्रेम का, संगठन का, सद्भावना का हर्ष घोष गुंजाकर ही दम लेंगे। आइए साक्षी में अब सुनते हैं सादड़ी सम्मेलन 1952 के प्रत्यक्षदर्शी श्री बाबूलाल जी पुनिमिया एवं सुदर्शन लाल जी जैन के संस्मरण। उस टाइम में करीबन 80-90 के साधु और सतिया मिला के 300 के करीबन, मेरी उम्र करीब 16 साल की थी। सम्मेलन के अंदर जब साधु सब इकट्ठे हुए
तो हॉल के अंदर पहले वो आवाज़ गूंजी सब एक होने की, अपने को एक आचार्य बनाना का है। उस टाइम में साधु संत सब हॉल के अंदर बैठे हुए थे और हॉल के अंदर किसी को अंदर दूसरों को जाने नहीं देते, और सबकी एक ही आवाज़ थी कि भी अपनी अपनी पदवियाँ छोड़ करके एक आचार्य के नीचे रहे हम, और पूरा श्रमण संघ का निर्माण हो गया, उसके अंदर हम एकीकरण करके चले। ऐसा है कि अब मैं 85 साल का हूँ और उस वक्त मैं 24 साल का था, लेकिन मेरे ख्याल में गिनती नहीं थी। मेरे ख्याल में तो जी वैसे तो गिनती कर नहीं सकता, लेकिन हजारों थे, हजारों की तादाद थे, और ऐसा जन समूह मैंने पहली दफ़ा देखा। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि जहाँ हम सुनते थे पानी नहीं है, वहाँ कोई और साधन नहीं है, फिर भी दुनिया ऐसे पहुँची कि आचार्य भगवान जब पहले पटदार चुने गए वहाँ थे नहीं, और हम बहुत संकोच में पड़ गए कि ये कैसे। लेकिन मुझे याद है कि पटियाला के चौधरी प्यारेलाल थे, वो लेटर लेके वहाँ से आए लुधियाना, और उसमें उन्होंने जो भी उन्होंने किया पहले पटदार, और वो मुझे एक ऐसा लगा कि देखो इन्होंने ऐसा पहला आचार्य चुना है श्रमण संघ ने, इससे बेड़ा पार है। मुझे इतनी पीड़ा हुई जब महाराज मदन लाल जी ने एक्सेप्ट नहीं करी जो उनको पद दिया जा रहा था उस वक्त। मेरे ख्याल में जैसे प्रधान राष्ट्रपति उनको प्रधानमंत्री, तो मैं तो उस वक्त कह रहा था अगर वो प्रधानमंत्री का पद स्वीकार कर लेते तो आज हमारा श्रवण संघ दुनिया में छाया होता। ऐसा है कि अभी जहाँ तक मुझे ध्यान है, क्योंकि काफ़ी समय गुजर गया, कि भाई अंदर का दृश्य ऐसा लग रहा था जैसे समोसरण हो रहा हो, और हम धन्य हो गए दर्शन करके। मंत्रिमंडलीय श्रमण सम्मेलन सोजत सन 1954। हमारा अगला पड़ाव है सोजत, मारवाड़ का एक जिला। यहां के ये वर्तमान दृश्य देखकर आपको कस्बा कम शहर का एहसास अधिक होता होगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं सन 1954 के सोजत की, जब ये कस्बा भी नहीं था, मात्र एक छोटा सा गांव था। लेकिन 1954 में उस गांव में जो कुछ हुआ, आज उसी के कारण सोजत का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा चुका है। कैसे, आइए जानें। यह है चौपड़ा जी की धर्मशाला। यहीं पर सोजत के प्रतिनिधि मुनि मंत्रिमंडल सम्मेलन में लगभग 275 साधु साध्वियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। सादड़ी साधु सम्मेलन में जो कार्य आधे अधूरे रह गए थे, उन्हीं को पूर्ण करने के लिए इस मंत्रिमंडलीय अधिवेशन का आयोजन किया गया था। इसमें स्वामी श्री ताराचंद जी महाराज, श्री पुष्कर मुनि जी महाराज, श्री हस्तिमल जी महाराज, श्री लालचंद्र जी महाराज, श्री मरुधर केसरी जी महाराज तथा कवि श्री अमर मुनि जी महाराज आदि संतों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। स्वामी श्री ताराचंद जी महाराज ने फरमाया, सादड़ी सम्मेलन में हमने श्रमण संघ की एकता को लेकर जो तस्वीर खींची है, उसके रंग धूमिल नहीं होने चाहिए। हम सब का ये कर्तव्य बनता है कि श्रमण संघ एकता की नींव का पहला पत्थर जो हमने गाड़ा है, उस पर एक विशाल इमारत खड़ी हो। आज हम सोजत में उसी इमारत के निर्माण की दिशा के अगले कदमों पर विचारों को मूर्त रूप देना चाहेंगे। श्री पुष्कर मुनि जी महाराज ने भी श्रमण संघ की एकता के भाव को बल प्रदान किया। उन्होंने कहा, श्रमणों को बिखरने और छितरने से सादड़ी सम्मेलन ने रोक तो दिया, लेकिन इस एकजुटता को बनाए रखना हम सबका कर्तव्य है। जिस प्रकार भगवान महावीर की विचारधारा ने लाखों श्रमण तैयार कर दिए, तो क्या हम श्रमण होकर भी श्रमणों को आपस में बांध कर नहीं रख सकते?
अगर सभी साधु साध्वी जी अपने अपने कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी से पालन करेंगे तो कोई भी शक्ति श्रमण संघ को तोड़ नहीं सकती। श्री हस्तीमल जी महाराज ने अपने संबोधन में कुछ इस प्रकार कहा। हम सभी साधुओं को अपने आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज के दिशा निर्देशन में एक ही भाव से अपने श्रमण धर्म का निष्ठा पूर्वक पालन करना चाहिए। एक प्रणेता, एक धर्मशास्त्र और एक आचार्य, तो श्रमण संघ को भी एक ही रहना होगा। मारवाड़ के प्रभावशाली एवं तेजस्वी साधुओं में पूज्य श्री मरुधर केसरी जी महाराज का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मुनि श्री मरुधर केसरी जी महाराज ने अपनी विचार श्रृंखला कुछ इस प्रकार प्रस्तुत की। मेरा मानना है कि सम्मेलन में बेकार की बातों के बीच मूल समस्याएं हल होनी रह जाती हैं। सम्मेलन का उद्देश्य सफलता की प्राप्ति में देखना चाहिए, अन्यथा हम अपने मूल उद्देश्यों से भटक जाएंगे। अतः हमें आपसी भेदभाव छोड़कर एक मत से संघ को मजबूत बनाना चाहिए। श्री लालचंद्र जी महाराज ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, अपन सब इकट्ठे तो हो गए हैं, लेकिन कल को ऐसा ना हो कि अपने झोली पात्रे लेकर फिर अलग खड़े हो जाएं। मैं इतनी बात कहूंगा कि अब इस संघ में हम हमेशा के लिए बिंध गए हैं। उपाध्याय कवि श्री अमरचंद जी महाराज सम्मेलन के सूत्रधार तो थे ही, वो तर्क और बुद्धि के सम्राट भी थे। उन्होंने सोजत मुनि सम्मेलन में कहा, हम सब अलग अलग संप्रदाय के संत श्रमण संघ में सम्मिलित हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। सादड़ी ने हम सबको संगठन की मशाल थमाई है। ऐसा ना हो कि आगे चलकर मशाल तो बुझ जाए, डंडे हाथ में रह जाएं। समय की गति का पहिया यूं ही घूमता रहता है। कुछ कार्य योजनाएं पूर्ण होने के लिए बनती हैं तो कुछ अपूर्ण रह जाती हैं। सोजत के मंत्रिमंडल अधिवेशन में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इस सम्मेलन की मुख्य उपलब्धियां ये रहीं कि 4 मुनिवरों को उपाध्याय पद से विभूषित किया गया। ये थे उपाध्याय श्री प्यारचंद्र जी महाराज, प्रधानमंत्री श्री आनंद ऋषि जी महाराज, सहमंत्री श्री हस्तीमल जी महाराज, कवि श्री अमरचंद जी महाराज। भीनासर साधु सम्मेलन सन 1956
द्वितीय अजमेर साधु शिखर सम्मेलन सन 1964। अब श्री अंबालाल जी महाराज, श्री कन्हैयालाल जी महाराज, श्री ब्रजलाल जी महाराज, श्री मोहन मुनि जी महाराज, श्री सौभाग्यमल जी महाराज, श्री मरुधर केसरी जी महाराज, श्री आनंद ऋषि जी महाराज, श्री फूलचंद्र जी महाराज श्रमण, श्री हस्तिमल जी महाराज, श्री पन्नालाल जी महाराज, श्री पुष्कर मुनि जी महाराज, श्री रूपचंद्र जी महाराज रजत, श्री सुकन मुनि जी महाराज आदि ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। सम्मेलन में कुछ मुनिराजों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। आप हैं श्री कस्तूर चंद्र जी महाराज। ज्योतिषाचार्य श्री कस्तूर चंद्र जी महाराज ने अजमेर सम्मेलन में अपने भाव व्यक्त करते हुए कहा, ज्योतिष के हिसाब से शुभ घड़ी और शुभ दिन था सादड़ी का। वहां बहुत अच्छा काम हुआ और यहां भी ज्योतिष की दृष्टि से शुभ समय है। यहां पर बड़े बड़े मुनिराज आए हैं। उनके विचार से जो रश्मियां निकलेंगी वो भी शुभ ही होंगी, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि महापुरुष कोई छोटी बात नहीं कहते, बड़ी बात ही कहते हैं, और वो बड़ी बात श्रमण संघ के अविचल मंगल की होगी, उसकी जयवंतता की होगी। इसमें हम सब की भलाई छुपी है। श्री अंबालाल जी महाराज ने अपनी बात कुछ यूं शुरू की। क्रांतिकारी श्री लोकाशाह विचारधारा के हम सब वंशज हैं। जड़ता, विचारहीनता से हम कोसों दूर हैं और ये दूरी सदा बनी रहनी चाहिए। ये क्रांति और अहिंसा का बीज मंत्र है। अगर हम इसमें सुई भर भी इधर उधर होते हैं तो अपने मूल पुरुष को कष्ट पहुंचाने वाला कर्म करेंगे। आज से लगभग 560 वर्ष पहले वो हमारे मार्गदर्शक बने थे। उन्हीं विचारों को जीकर स्थानकवासी आमनाएं पल्लवित पुष्पित हुई है। श्री पन्नालाल जी महाराज ने अपनी भावनाएं इस प्रकार प्रकट की। जब ये श्रमण संघ रूपी उद्यान बन ही गया है तो मैं पन्नालाल माली जाति का होने के कारण वचन देता हूं और कहता हूं मैं इसका भरसक पालन पोषण और संवर्धन करूंगा। मगर इसमें जब कभी विघटन के बीज उगाए तो मैं उसका संरक्षण नहीं करूंगा। मेरी भावना को सब समझना। विघटन के बीजों को पानी और खाद मेरे द्वारा कभी नहीं मिलेगा। श्री भानु ऋषि जी महाराज ने अपने उद्गार इस प्रकार प्रकट किए। प्रथम आचार्य श्री
और श्री आनंद ऋषि जी महाराज पहले भी आचार्य थे और अब फिर आचार्य बनने जा रहे हैं। पहले छोटे संगठन के आचार्य थे और अब बड़ी जिम्मेदारी के साथ बृहद संगठन के आचार्य सम्राट बनने जा रहे हैं। आखिर कुछ तो ऐसा है जो बार बार सबकी निगाह में आचार्य श्री आनंद ऋषि जी विद्यमान रहते हैं। अभी वयोवृद्ध श्रद्धेय श्री पन्नालाल जी महाराज ने जो कहा था उसमें मेरा मन बाग बाग हो गया है। उनके चरणों में वंदना करने के बाद उपस्थित सभी पूज्य जनों को भी मैं वंदन करता हूं और कामना करता हूं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही इस श्रमण संघ का मूल मंत्र बन जाए। पूना श्रमण सम्मेलन सन 1987। ये है हरा भरा पर्वत श्रृंखला के बीच बसा पूना, महाराष्ट्र का एक रमणीय प्रांत। महाराष्ट्र प्रदेश की पूना नगरी में अखिल भारतवर्षीय श्वेतांबर स्थानकवासी श्रमण संघ का अधिवेशन सन 1987 में 30 अप्रैल से 13 मई तक चला। पूरे 24 वर्षों के एक लंबे अंतराल के बाद पूना श्रमण सम्मेलन सुगबुगाहटों के बीच अपने चरम पर पहुंचा। लगभग 300 साधु साध्वियों ने श्रमण संघ के आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि जी महाराज के सानिध्य में कई दिनों तक चिंतन मनन कर श्रमण संघ को सुदृढ़ करने की दिशा में कई ठोस निर्णय लिए। ये ठोस निर्णय लेने की आवश्यकता भी थी। श्रमण संघ के विस्तार, श्रावकों की बढ़ती संख्या, आधुनिक कार्यशैली आदि की सख्त जरूरत महसूस होने लगी थी। पूना के मुकुंद नगर में ही सभी व्यवस्थाओं को अंजाम दिया गया। दृश्य गवाही देते हैं लगभग 1 लाख लोगों की उपस्थिति की। अगर यूं कहा जाए कि 1952 का श्रमण संघ 1987 तक आते आते काफी परिपक्व हो चुका था तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब श्रमण संघ के समयातीत एवं सीमातीत होने के संकेत मिलने लगे थे। श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज कुमुद ने अपनी ओजस्वी भाषा में कहा, इस सम्मेलन में 44 के 44 प्रस्ताव विचार विमर्श के बाद पारित हुए हैं, परंतु इन प्रस्तावों का उसी निष्ठापूर्वक पालन होना भी बहुत जरूरी है। खासकर दीक्षार्थी की योग्यता का जहां तक प्रश्न है वो आचार्य श्री की मोहर लगने के बाद सर्वोपरि माना जाए। ये मेरा आग्रह पूर्वक निवेदन है। विश्वास करता हूं कोई भी मुनिराज मेरी इस बात को अन्यथा नहीं लेंगे। जिन शासन के प्रति ये अनन्य निष्ठा कहलाएगी। प्रवर्तक श्री रूपचंद जी महाराज ने अपनी कड़क वाणी में कहा, पूना सम्मेलन में जो विचार विमर्श के बाद स्वरूप बना है वो गुरु महाराज श्री मिश्री लाल जी महाराज के अनुरूप हुआ है। मेरा ऐसा मानना है इसमें किसी प्रकार की खामी आती है तो अपने महापुरुषों के प्रति
आधार बने रहेंगे और ये मैं परम निश्चय पूर्वक कह सकता हूं। बारह मई का वो शुभ दिन था। अधिवेशन में पूज्य आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में उपाचार्य का पद सुप्रसिद्ध विद्वान संत श्री देवेंद्र मुनि जी शास्त्री को एवं युवाचार्य पद युवा एवं ऊर्जावान संत डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज को प्रदान करने की घोषणा की। इस अधिवेशन में आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि जी महाराज के सानिध्य में तकरीबन 300 साधु साध्वियों की रजामंदी एवं जैन कॉन्फ्रेंस के सहयोग से 44 प्रस्तावों को मंजूरी। अब हम चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जो श्रमण संघ की बुलंदियों के आधार स्तंभ का नजदीकी से परिचय कराती है। ये गौरवशाली बुलंद स्तंभ हैं आचार्य सम्राट श्री आत्माराम जी महाराज, आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि जी महाराज, आचार्य सम्राट श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज एवं आचार्य सम्राट डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज। ये चारों आचार्य श्रमण संघ की आत्मा की वो खुशबू हैं जो ठंडी हवा की तरह तपती दोपहरी में थके हारे इंसान में प्राण फूंकती हैं। ज्ञान के गौरी शंकर श्री आत्माराम जी महाराज, श्री आत्माराम जी महाराज का जन्म पंजाब प्रांत के राहो नगर में 24 सितंबर सन 1882 को क्षत्रिय कुल में हुआ। श्री आत्माराम जी महाराज ने अभी किशोर अवस्था में कदम रखा ही था कि माता श्रीमती परमेश्वरी देवी और पिता श्री मनसाराम जी ने इस नश्वर संसार से विदा ले ली। यह आपकी विलक्षण प्रतिभा ही कही जाएगी कि आपने 32 आगमों के साथ साथ वेद, उपनिषद, रामायण, गीता, पुराण आदि ग्रंथों का मंथन कर डाला। संस्कृत, पाली, प्राकृत आदि भाषाओं के जानकार होने के नाते आपने लगभग 60 ग्रंथों का सृजन किया। आप श्री की महिमा गरिमा से मुग्ध होकर भारतवर्षीय चतुर्विध संघ ने आपको अपना खेवनहार चुना और 7 मई 1952 को प्रथम आचार्य सम्राट पद देकर आचार्य सम्राट के पद को गौरवान्वित किया। 10 वर्षों तक आप श्री ने श्रमण संघ का पितृभाव से कर्तव्य कर्म निभाया और जिस प्रकार सुबह के उगे सूरज की शाम होती है, उसी प्रकार आपके भौतिक शरीर में भी सांझ ने प्रवेश किया। फलतः 30 जनवरी सन 1962 में आपके शरीर ने इस जगत को सदा के लिए अलविदा कह दिया। परंतु आपकी आत्मा की खुशबू का ठंडा झोंका आज भी हम सभी के लिए प्राण वायु बनकर काम कर रहा है। सरलता की शाश्वत मूर्ति श्री आनंद ऋषि जी महाराज। सरलता की शाश्वत मूर्ति आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि जी महाराज का जन्म
26 जुलाई सन 1900 में अहमदनगर के नजदीकी गांव चिचोड़ी में हुआ। माता हुलसाबाई और पिता श्रीमान देवीचंद जैन के संस्कारों की निर्मल धारा आप में जन्म काल से ही प्रवाहित हो रही थी। 13 वर्ष की छोटी सी उम्र में आपने ऋषि संप्रदाय के मुनिराज श्री रत्न ऋषि जी महाराज से 15 फरवरी सन 1913 को मेरी गांव में दीक्षा ग्रहण की। इस बालक ने स्कूली शिक्षा भले ही न ली हो, परंतु हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, गुजराती और मराठी भाषाओं पर अपना अधिकार जमा लिया। पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज संघ की एकता और संगठन के सदा ही पक्षधर रहे। सादड़ी, सोजत, अजमेर सम्मेलनों में संघ के एक ही भाव को लेकर बढ़ चढ़कर अपना अमूल्य योगदान दिया। सन 1962 में प्रथम आचार्य सम्राट श्री आत्माराम जी के एकाएक परलोक गमन से रिक्त हुए आचार्य पद का बोझ आपके कंधों पर आ गया और इस प्रकार सन 1964 में अजमेर मुनि सम्मेलन में आपको आचार्य पद की महिमा की चादर भेंट की गई। आपने 30 वर्षों तक सकल संघ का कुशलता एवं विवेक से सफल संचालन किया। सन 1992 आते आते आपको शरीर से मुक्त होने का बोध होने लगा था। मुक्ति बोध का एहसास होते ही आपने समाधि पूर्वक संलेखना संथारा कर माटी के इस देह को माटी के सुपुर्द कर दिया और जब जब इस मानव के माटी पर कदम पड़ते रहेंगे, आपकी अनुभूति बारंबार जीवित होकर मानव का मार्ग प्रशस्त करती रहेगी। श्रमण संस्कृति के सरस्वती पुत्र श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज। श्रमण संस्कृति के सरस्वती पुत्र आचार्य सम्राट श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज ने श्रमण संघ को अपने ज्ञान की गंगा से सदा गतिशील रखा है। परम श्रद्धेय आचार्य सम्राट श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज का जन्म राजस्थान की गौरवमयी नगरी उदयपुर में 8 नवंबर सन 1931 को बरड़िया कुल में हुआ। माता तीज कुंवर जी एवं पिता श्रीमान जीवन सिंह जी को आपकी जनक रूपी छत्र छाया बनने का सौभाग्य मिला, परंतु एकाएक दुख की घड़ी आ खड़ी हुई। अभी बालक धन्ना लाल अर्थात देवेंद्र 21 दिन के ही हुए थे कि उनके पिता का साया उनका साथ छोड़ गया। लंबे और ठहरे समय को काटने के लिए माता अपने लाडले देवेंद्र और पुत्री सुंदरी कुंवर को लेकर अपना अधिकतर समय महाश्रमणी श्री सोहन कुंवर जी महाराज के चरणों में व्यतीत करने लगी। परिणाम स्वरूप बालक धन्ना लाल ने केवल 9 वर्ष की खेलने कूदने की उम्र में पूज्य गुरुवर श्री पुष्कर मुनि जी महाराज से 11 मार्च सन 1940 को आहर्ति दीक्षा धारण कर ली और नया नाम मिला देवेंद्र मुनि। देवेंद्र मुनि ने अपने यौवन की दहलीज पर कदम रखते रखते खेल ही खेल में हिंदी, संस्कृत, पाली, प्राकृत, गुजराती और मराठी भाषाओं पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। इन भाषाओं में उन्हें बोलना और लिखना सहज प्रतीत होने लगा। अपने जीवन काल में आपने 100 से अधिक पुस्तकों का लेखन एवं संपादन किया। ज्ञान जब छलकने लगता है तब उस अमृत की बूंदें आसपास की भूमि को भी उपजाऊ बनाना शुरू कर देती हैं। कुछ कुछ ऐसा ही श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज के साथ भी हुआ। द्वितीय आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि जी महाराज के देवलोक गमन के बाद 28 मार्च 1993 के दिन हजारों श्रावक श्राविकाओं की उपस्थिति में उदयपुर नगरी में आपको आचार्य सम्राट पद की गरिमा, महिमा और सम्मान की चादर प्रदान की गई। ये आपकी ही विलक्षण प्रतिभा का प्रभाव था कि आपके शासनकाल में श्रमण संघ ने चहुमुखी विकास किया।
अपने जीवन काल में लगभग 50,000 किलोमीटर की पद यात्राएं करने वाले आचार्य सम्राट श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज ने अपने जीवन की शेष यात्रा को विराम दे दिया और 26 अप्रैल 1999 को मुंबई के घाटकोपर नगर में सुबह 8:30 बजे पूरे समाधि भाव से संलेखना संथारे समेत इस नश्वर देह को नश्वर संसार के सुपुर्द कर दिया। अग्नि के इन लपटों की तरह आज भी आपकी ऊर्जा की तपिश हमारे अशक्त शरीर को सशक्त बनाने का कार्य कर रही है। ध्यान योग के सागर डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज। जिस प्रकार समय कभी नहीं रुकता, उसी प्रकार ध्यान योगी की यात्रा भी कभी नहीं रुकती। जिस प्रकार समय चलता हुआ प्रतीत नहीं होता, उसी प्रकार ध्यान योगी भी शरीर से चलता हुआ प्रतीत नहीं होता, लेकिन समय की तरह उसकी अंतर यात्रा अनवरत जारी रहती है। उस अनवरत यात्रा के यात्री हैं चतुर्थ आचार्य सम्राट पूज्य ध्यान योगी डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज। इन ध्यान योगी का जन्म 18 सितंबर 1942 को ओसवाल जैन कुल में पंजाब की मलौट मंडी में हुआ। माता विद्या देवी तथा पिता श्रीमान चिरंजी लाल जी पुत्र शिव कुमार के जनक तो कहलाए, परंतु वास्तव में शिव कुमार का जन्म अपने जनक के जन्म को ही सार्थक कर गया। 30 वर्ष की अवस्था तक आते आते आपने समझ लिया, जीवन तभी अनंत है जब वो भोग से योग की तरफ मुड़ता है। भोग से योग के इस करवट ने आपके भीतर के संसार को बदल डाला। बाहरी जगत की यात्रा छोड़ आप अंतर जगत की यौगिक यात्रा पर निकल पड़े। दीक्षा लेने के बाद आपने भारतीय धर्मों में मुक्ति की अवधारणा जैन धर्म का विशिष्ट संदर्भ विषय पर पटियाला विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट किया। फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय ने आपकी कृति ध्यान एक दिव्य साधना पर डी.लिट की मानद उपाधि से आपको सम्मानित किया। जैन आगमों और जैन दर्शन के अतिरिक्त आपने वैदिक, बौद्ध और पाश्चात्य दर्शनों का भी मंथन किया। मात्र 15 वर्ष के दीक्षा काल में ही आपको युवाचार्य पद से नवाजा गया। 13 मई 1987 के दिन लगभग 300 साधु साध्वियों तथा हजारों श्रावकों की मौजूदगी में द्वितीय आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि जी महाराज ने पूना मुनि सम्मेलन में आपको ये पदभार सौंपा। इसके 12 साल बाद ही 6 जून 1999 को महाराष्ट्र के अहमदनगर में आपको चतुर्थ पट्टधर आचार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई। लगभग 1200 साधु साध्वियों एवं लाखों श्रावकों वाले इस विशाल चतुर्विध संघ का नेतृत्व करना आपने स्वीकार किया। और फिर सम्मान का दिन आया, यानी 7 मई 2001 को दिल्ली के ऋषभ विहार में चतुर्विध संघ ने आप श्री को आचार्य पद की प्रतीक पवित्र चादर प्रदान की। अगर यूं कहा जाए कि ये सम्मान श्रावकों का सम्मान था, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज भी आचार्य श्री की बाल सुलभ मुस्कान देखकर प्रतीत होता है कि हम एक सर्वोच्च पदाधिकारी से बात नहीं कर रहे, बल्कि एक निर्मल निश्चल हंसते खेलते अबोध बालक से अटखेलियां कर रहे हैं, जो सब कुछ जानते हुए भी अनजान है। अखिल भारतवर्षीय श्वेतांबर स्थानक वासी जैन कॉन्फ्रेंस 1906 से 2012। अखिल भारतवर्षीय श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस संपूर्ण स्थानकवासी जैन समाज का प्राचीन प्रतिनिधि संगठन है। श्रमण संघ के निर्माण, गठन एवं एकजुटता को बनाने में
जैन कॉन्फ्रेंस की सशक्त भूमिका रही है। ये संगठन 1906 से आज तक कई अवरोधों के बावजूद आज भी गतिशील है। जैन कॉन्फ्रेंस का यह विशेष गुण ही कहा जाएगा कि अपने जन्मकाल 1906 से ही संघीय एकता के लिए प्राणपण से जुटी है। जैन कॉन्फ्रेंस के निरंतर चलने वाले प्रयासों से ही बिखरे हुए श्रमण संघ का गठन कार्य संभव हो पाया है। साथ ही साथ जैन कॉन्फ्रेंस स्थानकवासी जैन चतुर्विद संघ का भी बखूबी ध्यान रख रही है। इसीलिए हम जैन कॉन्फ्रेंस को श्रमण संघ की मातृ संस्था कहते हैं। आइए संक्षेप में जानें अखिल भारतवर्षीय श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस के उदय और उदयमान तमाम राष्ट्रीय अध्यक्षों के बारे में। राय साहब सेठ श्री चांदमल जी रिया वाले, सेठ श्री केवल चंद त्रिभुवन दास जी, श्री बाल मुकुंद मूथा जी जैन, श्री उम्मेदमल लोहड़ा जी जैन, श्री लक्ष्मण दास जी जैन, श्री मेघजी भाई थोभण जैन, श्री भैरवदान जी सेठिया जैन, श्री वाड़ीलाल मोतीलाल जी शाह जैन, श्री हेमचंद्र रामचंद्र भाई जैन, श्री वीरचंद्र मेघचंद भाई जैन, श्री कुंदनमल जी फिरोदिया जैन, श्री चंपालाल जी बाठिया जैन, श्री विनय चंद जी जौहरी जैन, श्री अचल सिंह जी जैन, डॉक्टर दौलत सिंह जी कोठारी जैन, सेठ श्री अचल सिंह जी जैन, पद्मश्री श्री मोहनमल जी चौरड़िया जैन, पद्म विभूषण श्री दौलत सिंह जी कोठारी जैन, सेठ श्री अचल सिंह जी जैन, श्री जवाहरलाल जी मुणौत जैन, पद्मश्री श्री मोहनमल जी चौरड़िया जैन, श्री संचालाल जी बाफना जैन, श्री पुखराज मल जी लुंकड़ जैन, श्री बंकटलाल जी कोठारी जैन, श्री हस्तीमल जी मुणौत जैन, श्री जेडी जैन, श्री नेमीचंद जी चौपड़ा जैन, श्री सुवालाल जी बाफना जैन, श्री कांतिलाल जी जैन, श्री केसरी मल बुरा जैन, श्री अविनाश चौरड़िया जैन।
श्रमण संघ के इतिहास पर इस वर चित्र का निर्माण संगरतन उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि महाराज की पावन प्रेरणा से हो रहा है एवं श्रमण संघ षष्ठपूर्ति महामहोत्सव आयोजन समिति की सभी पदाधिकारियों एवं अर्थ सहयोगियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।